హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు యాత్రి మేరీ సాథి. ఈరోజు మనం కంచికి వచ్చాం. కంచీపురం మా కామాక్షమ్మ టెంపుల్. ఇది చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. यात्री मेरे साथी आप सबका स्वागत करता है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कामाक्षी देवी मंदिर लेके जाना चाहता हूँ, जो कि हम 18 नवंबर को ये साल हम शुरू हुए थे सिकंदराबाद से, और नेक्स्ट डे यानी 19 को हम तिरुपति पहुँचे। तो जल्द से जल्द हमने वहाँ पे श्री गोविंदराज स्वामी का दर्शन किया और वहाँ के बस स्टेशन से, तिरुपति बस स्टेशन से कांचीपुरम को शुरू हो गए, जो कि 110 किलोमीटर की दूरी पे है तिरुपति से। चेन्नई से भी ये 65 किलोमीटर्स की दूरी से पड़ता है। तो हमने बस लिया और बस जर्नी बहुत ही सुंदर था हमारा। तो बीच में तिरुत्तणी श्री मुरुगन स्वामी का मंदिर पड़ता है। हम उतरे नहीं वहाँ पे क्योंकि पता नहीं था हमें कि ये रास्ते में पड़ता है, जो कि 6 सुब्रमण्य क्षेत्र में से एक है, तिरुत्तणी श्री सुब्रमण्येश्वर स्वामी मंदिर। आप अपने अगली यात्रा में यहाँ पे रुकना न भूलिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। और कंची पहुँचते पहुँचते हमको 4 बज गए। तो हम वहाँ पे बस उतरते ही, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बस स्टॉप से हम मंदिर पहुँच गए। वहाँ पे हम उत्तर द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गए नहीं अंदर। ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये उत्तर द्वार है। तो यहाँ से हम फिर हमने एक मोड़ लिया और हम मेन गेट के पास चले गए। मंदिर का टाइमिंग्स है आपको सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। तो हर वक्त कुछ स्पेशल पूजा, सेवा, आरती, नैवेद्यम ये सब होते ही रहते हैं। तो लाइन काफ़ी लंबा होता है, आप याद रख लीजिए इस बार। अभी मैं आपको मंदिर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि 18 शक्तिपीठ में से एक है कामाक्षी देवी का मंदिर। और यहाँ पे माता पार्वती की नाभि गिरी थी, इसीलिए इसको नाभि पीठम भी बोलते हैं। और माता को यहाँ पे 5 अवतारों में पूजा जाता है। एक है श्री कामाक्षी परा भट्टारिका, दूसरी है तपा कामाक्षी, तीसरा है अंजन कामाक्षी और स्वर्ण कामाक्षी और उत्सव कामाक्षी। ये टेम्पल 108 दिव्य देशम में से भी एक है, जो कि विष्णुमूर्ति के क्षेत्र हैं। यहाँ पे तिरुक्कलवनूर विष्णु जी का वराह रूप में पूजा जाता है। तो और यहाँ पे शिव भगवान ने भी शक्ति को हर एक युग में पूजा किया था उनका। जैसे सत्य युग में क्रोध भट्टारक के नाम से, त्रेता युग में परशुराम के नाम से, धौम्य ऋषि के नाम से द्वापर युग में, और आदि शंकराचार्य के नाम से कलयुग में। 6 सेंचुरी से लेकर 9 सेंचुरी तक यहाँ पे आಳ್वार ने इनकी पूजा की थी। और ये अभी एक सबसे बड़ा फंक्शनिंग टेम्पल है जो यहाँ पे पूजा होता है। पुराने वक्त से आप बोला जाए तो वहाँ का मंदिर है ये। पल्लवा डायनास्टी के तोंडैमान इलंड्रियान राजा ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे शक्तिपीठ भी स्थापित किया है, क्योंकि भंडासुरा राक्षस को मारने के बाद माता यहाँ पे बहुत भूखी थी और रात के समय में यहाँ पे पक्षियों को खा लेती थी। तो यहाँ से यहाँ के लोग डरने लगे। तो शंकराचार्य जी को जब ये बात पता चला, तो वो यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे श्री यंत्र का स्थापना किया और माता को शांति रूप में स्थापित किया। और आर्किटेक्चर के बारे में बोला जाए तो 5 एकड़ में मंदिर है। अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। एक पानी का कुंड भी है, जहाँ जो माता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बातें और बहुत है ये मंदिर से रिलेटेड, जो कि मैं बोलते जाऊंगा तो वक्त ऐसे ही कटते जाएगा। आपके लिए भी मैं कुछ बातें छोड़ रहा हूँ, आप मंदिर खुद जाइए, पता कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग करना ना भूलिए। बाहर हलवा मिलता है आपको, और बहुत सारी गुड़िया मिलते हैं, और चूड़ियाँ, और स्पेशली कांजीवरम की साड़ीज़ ना भूलिएगा। मेरे साथ ये यात्रा करने के लिए मेरे साथी आपका धन्यवाद करता है। ऐसे ही मंदिरों के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें, और ऐसी बातें आपको बहुत पता चलते रहेंगे। धन्यवाद। So now let me explain you my trip itinerary and importance of Sri Kamakshi Devi Temple. And this journey, we started our journey on 18th November 2023 at evening 6 from Sikandrabad and reached Tirupati the next day at 10 am. We quickly visited Sri Govindaraja Swami Temple and started to Kanchipuram from Tirupati Central Bus Station. Kanchipuram is at a distance of 110 kilometers from Tirupati, and it took us 2.5 hours to reach Kanchipuram. It is connected via bus facility from Chennai and Tirupati. It is just 65 kilometers from Chennai.
Drive to Kanchipuram via bus was really calm, peaceful, and recharging. In between, we passed from Tiruttani Sri Murugan Swami temple. Anyways, we didn't know that Tiruttani was one of the 6 Subramanya Kshetras. Viewers, please make a note to do remember to halt here in your next visit to Kanchipuram via bus. We reached by 4 to Kanchipuram, and driver exactly stopped us at Shankara Matham, which is 1 kilometer away from Kanchipuram. We quickly walked into the temple and reached the temple from north gate. Anyways, we didn't go inside as we didn't wanted to just stop our halt there, as we wanted to deposit our bags in our east or main gate. But let me tell you, when we saw the main entrance, the Rajagopuram, we were dumbstruck with the architecture of the Gopuram. We then rushed into the temple as I had to light Deepam as it was auspicious month of Kartika. The temple timings are 6 am to 12 pm in the morning and 4 pm to 8 pm in the evenings. Special sevas, aaratis, naivedyams and pujas keep going on throughout the day, and sometimes the line is quite big, so be prepared. Now let me tell you something about the history and importance of the temple. One among the 18 Shakti Pithas, Mata Kamakshi Devi is incarnation of goddess Parvati Mata. The navel part of Sati's body is believed to have fallen here in Kanchipuram, giving the name Nabhi Pitham. Mata is worshipped here in 5 forms, that is Kamakshi Parabhattarika, Tapa Kamakshi, Anjana Kamakshi, Swarna Kamakshi and Utsav Kamakshi. The temple is also one among the 108 Divya Deshams, and in the temple we can see Tirukkalvanur Vishnu in the form of Varaha. The original temple was a little farther, but later the Vishnu's idol was shifted here as he is believed to be the brother of Kamakshi. Also said that Shiva is has worshipped Mata in 4 yugas, as Krodha Bhattaraka in Satya Yuga, Parashurama in Treta Yuga, Dhaumya in Dwapara Yuga and Adi Shankaracharya in Kali Yuga. The temple has a history of 6th and 9th century and is praised by Alvars from Vishnavite cultures. Raja Tondaiman Ilandriyan of Pallava dynasty, who ruled Kanchipuram, constructed this present temple. Shankaracharya established Sri Chakram here to calm down Mata after killing Bhandasura. And coming to the area and architecture, the temple occupies an area of 5 acres and there are multiple shrines in the temple with big pond, Koneru, and several other shrines. The Kalyana Mandapa on the right side is really beautiful. The story of Kamakshi Devi is unending, it keeps going. So viewers, please visit the beautiful temple and do not forget to do some shopping out of the temple, that is halwas, dolls, bangles and especially the Kanji Pattu sarees. Thank you for watching and keep an update of my latest videos in temple and heritage of India. Thank you Yatri, keep going with Yatri Mere Sathi. Thank you.